अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी एंड सी प्लस प्लस का टीचर। आज हम लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस के ऊपर काम करने वाले हैं, सी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करने वाले हैं। मैंने दोनों टाइटल लिखे हुए सी और सी प्लस प्लस। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि वो लॉजिक हम सीख रहे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर काम किए जाते हैं, इसलिए मैं इसको सी और सी प्लस दोनों के नाम लेके चल रहा हूँ उनके साथ। ओके, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम हर प्रोग्रामिंग का, वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है जिसकी बेस के ऊपर प्रोग्रामिंग में काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी समझे होता है जी। प्रोग्राम ओपन करते हैं पहले अपना और फिर देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली जिसका नाम है, मैं ओपन करता हूँ एक सॉफ्टवेयर विनवर्ड का, वहाँ थोड़ी सी तफसील आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि ये क्या है आज का काम। आज का काम है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन हमने कोई जिक्र तो किया नहीं था, तो कंडीशन क्या चीज़ आ गई। कंडीशंस क्या होती हैं, बेट होती, जैसे कि बेट शर्त लगाना। हम कहते हैं जी ऐसा होगा तो ये हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो उससे बढ़ जाता है कंडीशंस। कंडीशंस में हमारे पास क्या आता है, इफ़ कंडीशन। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग दुनिया की सीख रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको ये कहता हूँ कि 40% जो हिस्सा होता है ना प्रोग्रामिंग करने का, वो सारा आ जाके इस इफ़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इफ़ एक ऐसा अपने पास लाजमी करार देने वाली चीज़ है इसमें, हर प्रोग्रामिंग में, कि आपने कुछ भी काम करना है आपको इफ़ कंडीशंस की समझ होनी चाहिए। इफ़ को कैसे लिखना है, इफ़ का फ़ायदा क्या है, लॉजिक। सपोज हम कहते हैं अगर, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ आपके एक्सप्रेशन आने की जो भी डिस्प्ले करना है आपने, असल काम है हमें इस चीज़ को पहले बनाना, लॉजिक बनाना। लॉजिक क्या होता है, इफ़ डिपेंड करता है आपके लॉजिक्स के ऊपर। इफ़ का फार्मूला दो चीज़ें समझता कंप्यूटर, क्योंकि समझता या तो समझता वो ट्रू है या वो कहते हैं फॉल्स है। हम लोग कहते हैं ना सही गलत, तो कंप्यूटर क्या समझता है, अगर आपकी कंडीशन चलेगी तो कहता है ट्रू। ट्रू मतलब ठीक है, अगर नहीं चलती तो वो कहेगा फॉल्स। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की परसेंटेज बड़ी है 33 से, ये इफ़ कंडीशन, अगर परसेंटेज बड़ी है 33 से, ये तो हो गया लॉजिक। अगर मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं, ये है मेरा लॉजिक। अगर मेरे पास 5000 से ज़्यादा पैसे हैं, ये है लॉजिक। देन क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट वाली बात, अगर परसेंटेज बड़ी है 33 से तो ट्रू में क्या आना चाहिए, पास, और नहीं है तो फेल। अगर मेरे पास 5000 से पैसे ज़्यादा हैं, देन मैं कम से कम 17 इंच की अच्छी सी LCD परचेज़ कर सकता हूँ, मतलब तो पास, परचेज़ कर सकता हूँ तो पास, नहीं कर सकता तो फेल। सिंपल सी आसान सी मिसाल ये वाली। अब हमें देखना ये कि ये बातों में तो लग रहा है कि बड़ा आसान से है, किसे अप्लाई कैसे करना है, अजीब सा लग रहा होगा, मुश्किल से क्या बातें हो रही हैं। तो अपने इस कोर्स में मुश्किल नाम की चीज़ नहीं है, हमें बिल्कुल आसान और बिल्कुल दिलचस्पी वाले लेक्चर बना के लेके चलना है, तो उसको लेके चलते हैं। ये जो पहली चीज़ होती है इसे बोलते हैं लॉजिक में, और दूसरी चीज़ होती है एल्स भी। ये भी चीज़ ज़हन में रख लें, अगर ऐसा होगा तो ट्रू, नहीं है तो उसे बोल जाता है एल्स, और उसमें जाके आपने जो भी है आपका आंसर यहाँ आकर डिस्प्ले कर देना है। प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे बातों का मज़ा नहीं आ रहा होगा, और प्रैक्टिकली ज़रा समझ आएगी तो और दिलचस्प हो जाएगा लेक्चर ये वाला। चलते हैं जी अपने सी प्रोग्राम की तरफ। छोटी स्क्रीन आ रही है, फुल स्क्रीन करने के लिए Alt+Enter का बटन प्रेस किया। अगर आपको कुछ और चीज़ें बेसिक नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर समझ सकते हैं। यूट्यूब पे लिखें सर माजिद सी लैंग्वेज लेक्चर्स, तो मेरे लेक्चर सी लैंग्वेज के आ जाएंगे। चाहे कोई भी लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, वेब के रिकॉर्ड हो रहे हैं, ग्राफिक्स के हैं, तो मेरा नाम लिखने के बाद अगर कोर्स का नाम लिखें, ऑटोकैड का नाम लिख दें, तो वो लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
फाइल में जाके न्यू पे क्लिक किया मैंने, यह छोटा सा लिखते हैं प्रोग्राम अपने पास इफ़ की बेस पे। तो रिक्वायरमेंट क्या जी, पहले हमारे पास हेडर फाइलों का आना ज़रूरी है, वो ले आते हैं। वो स्टूडेंट जो STUDIO लिखते हैं वो प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें, ये स्पेलिंग देख लें कैसे लिख रहा हूँ मैं। STDIO इस तरह स्टूडियो है, और ये conio.h हो गया अपने पास। 2 होगी फाइलें, हेडर फाइलें। फिर वॉइड मेन किया, इसको अपना मेन फंक्शन रन किया हम लोगों ने, मेन फंक्शन चलाया और उसके अंदर काम किया। जो भी काम होना है इन ब्रैकेट के अंदर होना है। सबसे पहले तो आपको पता लग चुका हुआ है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि अगर हम प्रोग्राम को बार बार रन करें तो डिस्टर्ब ना हो। ये बेसिक चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, तो अब मैं आपको उससे आगे लेके चला करूँगा जो पहले बता चुका हूँ काम लोगों को। CLR SCR क्लियर स्क्रीन इंटीजर, एक वेरिएबल मैंने लिया अपने पास। वो वेरिएबल क्या कहता है जी, इसमें मुझे काम है सिर्फ इतना सा करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक काम करूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको 4 सब्जेक्ट प्लस करने के लिए दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, जस्ट मैथमेटिक्स कंप्यूटर। मैथ के वेरिएबल की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, 77। कंप्यूटर के सब्जेक्ट की रख दी वैल्यू को ये 88। मुझे इन दोनों को अब करना है प्लस। प्लस अब करना, मैंने बताया था कि एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं OB ऑब्टेन मार्क्स का भी। इन दोनों को प्लस करना है तो अपने वेरिएबल में चलते हैं, OB वाले में जाके बोलते हैं जो हमने पहले जाना हुआ मैथमेटिक्स, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम कहते हैं इसमें साथ प्लस करना है आपने कंप्यूटर। यहाँ तक हमने पहले प्रोग्राम डन किया हुआ है। आज एक नई चीज़ इसमें आ जाती है परसेंटेज, पर शॉर्ट लिख दिया, पूरा लिख दो परसेंटेज। ऑब्टेन मार्क्स तक तो आप कल लास्ट टाइम काम कर चुके थे, अब मुझे परसेंटेज निकालनी है 2 सब्जेक्ट्स के मुताबिक। तो मैं कहता हूँ जी PERCEN। परसेंटेज के वेरिएबल में क्या करो, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं आपका, 2 हैं, तो मैं 200 मार्क्स दे रहा हूँ टोटल के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा नहीं है, आप खुद से भी स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स से पहले आप एक वेरिएबल बना लें, कोमा कर देता हूँ यहाँ पे टोटल के नाम से जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ टोटल के वेरिएबल की वैल्यू है 200, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो इसकी 200 वैल्यू कर दी। अब यहाँ बोलेंगे परसेंटेज के वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल, सेमीकोलन लगाया। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने काम किया, पहले तो मुझे ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू चाहिए थी, वो डिस्प्ले हो जाए। प्रिंट F ऑब्टेन मार्क्स $, %, बेसिकली PHP और jQuery करवा के $, ऐसा रटा हुआ ज़हन है कि हर मतलब मोस्टली मुझसे $, ही निकल जाता है। परसेंट का बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। तो %D वेरिएबल के लिए था, उसको कॉल करवाने के लिए वो है अपने पास ऑब्टेन मार्क्स, सेमीकोलन लगाया और टेक्स्ट हमें नज़र आता रहे। गेट कैरेक्टर का हमने लगा दिया ये वाला अपना फंक्शन। और अब इस प्रोग्राम को चला के देते हैं Ctrl+F9 से। तो आपके पास वो कह रहा है ऑब्टेन मार्क्स हैं इस बच्चे कितने जी, 165। ओके, मुझे साथ परसेंटेज भी डिस्प्ले करनी है उसी लाइन में। प्रिंट F साथ में कहता हूँ जी इक्वल लगाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये परसेंटेज। चलो इक्वल नहीं लगाता, पहले वैसे लिख देता हूँ परसेंटेज, परसेंट का साइन, और वेरिएबल कौन सा अपना परसेंट वाला।
ये जो इन्वर्टेड कोमा में टेक्स्ट लिखा है यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इस कोमा के बाद लिखना आप लोगों ने वो जो आपने लाजमी ऊपर लिखा है वही नाम लिखना है अपने वेरिएबल का ही, PER, P स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। परसेंटेज रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि परसेंटेज में इसमें फ़र्क आ रहा है। दोनों ऑब्टेन मार्क्स हासिल करदा नंबर थे उसके 165, परसेंटेज आ गई 82। बात मैंने इफ़ से शुरू की थी, अभी तक मैं ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लेके आपको इफ़ पे जाना चाह रहा हूँ। ओके, इफ़ पे जाएंगे हम लोग आज के लेक्चर में। इफ़ मैंने बोला तो इफ़ ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका इफ़ तक जाने के कुछ मामला थे, मैंने वहाँ पहले पहुँचाना ज़रूरी समझा। लेकिन अब जरा मैंने थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया ताकि हमें ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी इधर से भी, ताकि उसमें इस तरह फ़र्क आ जाए। ऑब्टेन मार्क्स 165, परसेंटेज होगी इसकी 82। अब मुझे करना है इसको पास और फेल, पास और फेल का अब मुझे लगाना है लॉजिक अपने पास। मैं यहाँ आता हूँ, पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसका अगर आप वॉइड ये वाला ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे, उसने प्रोग्राम आपका यूँ चलाया। इसके अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं, उसने कहा जी एरर, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यू, इसको आपने इस तरह नहीं करना, ये चीज़ ज़हन में रखनी लाजमी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर इफ़ अगर वाइट कलर हो गया, इसका मतलब उसका प्री डिफाइंड एक बिल्टन कीवर्ड है इफ़ वाला, इंटीजर वाला भी कीवर्ड था, वॉइड वाला भी कीवर्ड है, उनका जो कीवर्ड है वो वाइट कलर से हाईलाइट होकर आपको नज़र आते होंगे। हम कहते हैं अगर परसेंटेज बड़ी होगी कितने से, 33 से, अगर परसेंटेज बड़ी है 33 से तो क्या करें, प्रिंट F हमें डिस्प्ले कर दो क्या चीज़ लिखा हुआ, पास। योर रिजल्ट कर लेता हूँ साथ, योर रिजल्ट इज पास। ओके जी, इसको चेक कर लेते हैं जाके क्या अगर पास वाली कंडीशन पहले चल रही है, क्योंकि परसेंटेज उसकी कितनी आ रही है जब हम आंसर देते हैं 33 से ज़्यादा है। वेरीफाई करते हैं, कहते हैं योर रिजल्ट, मैं उसमें थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे 165 है सबसे ऊपर पहले लाइन में, फिर आता है परसेंटेज 82 और योर रिजल्ट इज़ पास, क्योंकि उसकी परसेंटेज बड़ी है 33 से इसलिए पास है। अगर मैं कर देता हूँ नंबर कम उसके, मैं कहता हूँ इस सब्जेक्ट में उसके 88 नहीं सिर्फ 8 मार्क्स हैं, इसमें सिर्फ उसके 7 मार्क्स हैं। अब अगर प्रीव्यू देखा जाए तो क्या देखते हैं, लिखा आता है वो सिर्फ परसेंटेज 7 आ रही है, लेकिन जो पास लिखा आया था वो गायब हो गया, कुछ और लिखा भी नहीं आया हमारे पास। आप क्या कर लेते हैं इस कंडीशन में आकर, यहाँ आपने बोल दिया अगर ऐसा है तो पास, नहीं तो एल्स। एल्स लिखा, उसने भी कलर वाइट कर दिया, मतलब ये भी उसका प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है। अब हम कर लेते हैं नहीं तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करो आप, प्रिंट F योर रिजल्ट इज फेल। अब ऐसे करते हैं प्रीव्यू, तो अब देखते हैं क्या फेल लिखा आ गया वहाँ पर। ले जी, सिर्फ आपने इतना काम करना है, आपने ऊपर यहाँ पे नंबर से अपडेट करने हैं। इस जगह पर 70 कर देता हूँ मैं, रन करके देते हैं। परसेंटेज कहाँ पहुँची, परसेंटेज पहुँची 39 पे, तो ऑटोमेटिक योर रिजल्ट क्या बना आ गया, पास लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो आज हमारे पास जो टारगेट था वो था इफ़ कंडीशंस का, जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़े तरीके से मैंने इस करके दिखाया आपको, ताकि आपको इफ़ कंडीशन की समझ आ जाए कि इफ़ कंडीशन को यूज़ कैसे किया जाता है। इफ़ कंडीशन का कुछ और एडवांस लेवल भी होता है, वो फ़िलहाल आपके साथ मैं लाजमी डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लेक्चर में जो हमने अभी चीज़ सीखी है, उससे मैं ये समझ आ गई कि अगर हमें कुछ लॉजिकली काम करना पड़े तो वो काम कैसे किया जाता है, वो आपको मैं समझा चुका हूँ। ओके जी, ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा कुछ और सीखे लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरा इतना ये लेक्चर अच्छा लगा हो
और समझ भी आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा इस हद तक आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका है, ताकि मैं मज़ीद अपने लेक्चर बना के रिकॉर्ड करके आपके साथ लेके आ सकूं। अगर आपको समझ आया होगा तो कोई मसला बनता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ ये वाला मामला तो हो रहा है, कमेंट्स कर दीजिएगा। और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड जो अभी तक मैं बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ पे लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेके चल भी रहा हूँ, जो आपके काम भी आते हैं। तो आप लोग चाहें कि मेरा सबसे पहले लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बने बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोड होने के लिए सबसे पहले लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा एक और एडवांस प्रोग्राम के साथ। आज का टारगेट सिर्फ इतना सा है कि हमें इफ़ प्रोग्राम को चलाना आता हो, जैसे कोडिंग है सारी आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको, इसी तरह आपने बना के इसको चला के देख लेना है, आपको काम आ जाएगी। सिर्फ एक लास्ट में ब्रैकेट है, ये वाली भी, ये ब्रैकेट थी, ये भी नज़र आ रही होगी, ये प्रोग्राम भी नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।